Good evening, dear students. I hope you all are fine. Welcome to अपनी पाठशाला, कहीं भी कभी भी. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर, कॉन्फॉर्मल मैपिंग. कॉन्फॉर्मल मैपिंग बीएससी और एमएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और इजी भी है. अब कॉन्फॉर्मल मैपिंग पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैपिंग क्या है, एलिमेंट्री फंक्शंस क्या हैं, मैपिंग की टाइप्स क्या हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग क्या है, वो सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पहला टॉपिक है एलिमेंट्री फंक्शंस. अब एलिमेंट्री फंक्शंस क्या होते हैं, एलिमेंट्री फंक्शंस किससे बने हैं, एल्जेब्रिक या नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन से. जैसे कि एल्जेब्रिक हो गया एक्स वाई जेड की फॉर्म में, नॉन एल्जेब्रिक हो गया एक्सपोनेंशियल आ सकता है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ सकती है, ट्रिग्नोमेट्री में भी इन्वर्स आ सकता है, हाइपरबोलिक आ सकता है, लॉगरिथम आ सकता है, लॉग आ सकता है. तो वही सारा ये इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको पढ़िए. W इज इक्वल्स टू एफ जेड इज इक्वल्स टू टैन ब्रैकेट में z e की पावर z प्लस टैन इनवर्स z अपॉन में साइन z इंटू कॉस z माइनस लॉग z. ये क्या एक एलिमेंट्री फंक्शन है. एलिमेंट्री फंक्शन क्यों है, इसमें e की पावर z है एक्सपोनेंशियल, टैन इनवर्स z है, इन ट्रिग्नोमेट्री है, इन्वर्स में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, लॉगरिथम है, तो इसलिए. अब नेक्स्ट आता है मैपिंग. मैपिंग भी हमने कौन सी पढ़नी है, रियल फंक्शंस. रियल मतलब कि उसमें कॉम्प्लेक्स मतलब कि आयोटा वाली चीज़ नहीं होगी. अब ये मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. उसको हमने क्या किया, x की वैल्यूज इसमें लिखी है और y की मैंने इसमें लिखी है. मतलब कि एफ एक्स की जो आंसर आएंगे ना वो मैंने इसमें लिखे b वाले में. ये a जो है वो b से मैप्ड है, ये इसे शो करता है, ये हमें मैपिंग लिखी है. ठीक है, मतलब कि मैंने x को डाला 1, तो मेरा आंसर क्या है 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1. सिमिलरली मैंने x को डाला 2 यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4. सिमिलरली मैंने 3 डाला तो 9 आ गया, 4 डालेंगे 16 डाल देंगे एंड सो ऑन. तो मतलब क्या है, एक चीज़ एक से मैप है, एक चीज़ एक से मैप है. अब 1 का आंसर 1 नहीं आ रहा है, 1 का आंसर 4 तो नहीं आ रहा ना, 2 का आंसर 9 तो नहीं आ रहा, 2 का आंसर सिर्फ 4 ही आ रहा है. मतलब एक चीज़ हमने क्वेश्चन में एक चीज़ डाली, क्वेश्चन और आंसर भी एक ही आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए, सेम यूनिक आना चाहिए. तो उसे क्या कहते हैं 1 1, मतलब कि 1 एक चीज़ एक ही से मैप्ड है. इसका हम ग्राफ देख सकते हैं. अब ये क्या है 1, ये 1 डायमेंशनल है और ये भी 1 डायमेंशनल है. इन दोनों को मिलाकर 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, उसको हम प्लॉट में यहाँ प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ में इजीली शो कर सकते हैं. हमारे पास मतलब 2 पॉइंट्स आ गए. अब हमने क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात हो रही है तो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की बात करें. कॉम्प्लेक्स फंक्शंस यानी कि जिसमें आयोटा वाला पार्ट आएगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा और प्लस रियल पार्ट होगा. ठीक है, अब ये देखो मैंने क्या लिखा, इसमें हम जो z है, z को हम u और v की फॉर्म में दिखाएंगे. u और v की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो u और v है ना उसको फर्दर हम x y की फॉर्म में लिख सकते हैं. मतलब z जो है u और v का फंक्शन है और फर्दर u और v क्या है, x y का फंक्शन है. इनडायरेक्टली हमने z को x y की फॉर्म में लिखना है. हम z को लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y. ये देखो u क्या है, इसको ये जो u लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है x कॉमा y, मतलब u क्या है x और y का फंक्शन है. सिमिलरली v मैंने लिखा है, ये v इज इक्वल्स टू v ब्रैकेट में x कॉमा y, मतलब v क्या है x और y का फंक्शन है. मतलब u और v में x y आते हैं. अब ये बहुत कुछ लिखा हुआ है. अब इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए, इसको ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. अब इसमें क्या है, ये W लिया मैंने, W को लिया
एफ जेड इज इक्वल्स टू एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। और एफ जेड क्या है, अभी हमने z की वैल्यू पढ़ी थी कि वो x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो इसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि z का स्क्वायर है। तो हमने स्क्वायर को ओपन किया, तो अब इसमें हमने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट जो है उसको इकट्ठा कर लिया, रियल पार्ट वाले जो है वो इकट्ठे कर लिए, कॉमन जैसे होते हैं वो कर लिया। अब इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, हम यू लिख सकते हैं क्योंकि वो रियल पार्ट है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ये लिखा, पहले हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जो हमने कॉमन निकाल के किया, आयोटा वाले अलग कर लिए और बिना आयोटा वाले अलग कर लिए। तो जो आयोटा वाला वो इमेजिनरी पार्ट होता है और जो बिना आयोटा वाला उसको तो रियल पार्ट कहते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि एफ जेड में क्या इमेजिनरी भी आ रहा है और रियल पार्ट भी आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं u प्लस आयोटा v की फॉर्म में, मतलब कि रियल पार्ट भी है प्लस इमेजिनरी पार्ट भी है। इस तरह से लिख सकते हैं दैट एफ जेड इज इक्वल्स टू u is a function of xy plus v is a function of xy, iota v is equal function of xy। तो मतलब w क्या है, u और v पे डिपेंड कर रहा है और u और v फर्दर xy पे डिपेंड कर रहे हैं। अब हमने क्या किया है, इसको हम 2D में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हम एग्जांपल लेते हैं, z लिया इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा 2। अब क्या किया, इसको मैंने यही मैपिंग ली z स्क्वायर वाली, तो मैंने जो स्क्वायर है उसको ओपन कर लिया। अभी ये आंसर आ रहा है ये -3 प्लस आयोटा 4। अब लिया क्या था पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में, 1 प्लस आयोटा 2, 1 प्लस आयोटा 2 को 1,2 लिख सकते हैं और सॉल्व करके क्या आया, -3,4 -3,4 लिख सकते हैं, -3 प्लस आयोटा 4 को। मतलब क्या है, जो आयोटा 2 है ये वाला जो 1 और 2 है वो -3,4 से मैप्ड है। सिमिलरली हम बाकी सारी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। अब ये भी 2 डायमेंशनल है, इसमें 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, इसमें भी 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ग्राफ में तो हम 1 जैसे 1 अगर 1 पॉइंट है तो वो 1,2 लिख सकते हैं, 3,4 को प्लॉट कर सकते हैं अलग अलग। पर हम 1,2 और -3,4 को इकट्ठे कैसे पॉइंट करें कि भाई 1,2 डालने से -3,4 आंसर मिलता है, वो हम तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। ये देखो 1,2 2 डायमेंशन है, -3,4 भी 2 डायमेंशन है, मतलब कि हमें तो 4 डायमेंशन वाला फॉर्म चाहिए ग्राफ, पर हम वो तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, वी कांट शो इट। तो हमें मतलब 2 ग्राफ्स चाहिए, मतलब हमें 2 प्लेन्स चाहिए। तो हमने क्या किया, एक जेड प्लेन उठाया, एक हमने डब्ल्यू प्लेन उठाया, ठीक है, क्योंकि जेड प्लेन में हम 2 डायमेंशंस को शो कर सकते हैं, तो डब्ल्यू प्लेन में हम 2 डायमेंशंस को शो कर सकते हैं। ये देखो ये 1,2 आ गया, 1,2 आगे ये हमारा जेड प्लेन है और ये हमने लिया डब्ल्यू प्लेन में u, v है। जेड प्लेन मैंने बताया था x और v से बना है, y से बना है, डब्ल्यू प्लेन u और v से बना है। ये 1,2 फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है 1,2 और यहाँ पे -3,4 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये मैपिंग से किससे, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर से मैप्ड है। ये मैपिंग दी है, ये हमने 1,2 को हमने मैप कर दिया -3,4 से डब्ल्यू प्लेन में। मतलब कि हमें 2 प्लेन्स चाहिए इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, हम 2D में शो नहीं करते, इसको 2D में शो ही नहीं हो सकता। तो इसलिए ही ये जो कहानी लिखी है वो ये सारे ही रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और जो एक्स वाई है वहाँ जो रियल फंक्शंस है उसमें एक्स वाई आगे फंक्शंस नहीं है u और v का, इसमें है। तो हमें क्या चाहिए, तो 2 ग्राफ्स चाहिए होते हैं, 2 प्लेन, z प्लेन और w प्लेन। मतलब जो z वाला पॉइंट है वो यहाँ पे w प्लेन में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये डोमेन d है, डैश है, और ये d है, ये f मैपिंग है। मतलब f जो है मैपिंग को ही हम फंक्शन कहते हैं या फंक्शन को ही हम मैपिंग कह सकते हैं। ये और ये z प्लेन में क्या आ रहा है, एक्स वाई आ रहा है, और w प्लेन में क्या आ रहा है, u और v। तो मतलब क्या है, जो z वाली चीज़ है उसको हम w प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय मैपिंग। तो ये हुई कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की बात। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बाद हमारे पास आते हैं कुछ मैपिंग के टाइप्स, जो कि हम फर्दर क्लासेस में इसे पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।
और अगर आपको इस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर योर विद फ्रेंड्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.